बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटो बेटियों अस्सलाम वालेकुम। आई एम योर टीचर अनवर शाहीन and again we are back with another chapter, that is chapter 5. It is variety of life. Comparatively today's lecture is easy one, so we start our proceedings. The first definition or first idea is about classification. What is classification? If we define it, we will say it is the arrangement of organisms into groups and subgroups. तो क्या हुआ, बेतहाशा दुनिया में अल्लाह ने वैरायटी पैदा की हुई है। यहाँ ज़रा थोड़ा सा निचली लाइनों में देखिए ज़रा। ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स, MCQ भी हो सकता है ये। ओवर 1.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स एंड ओवर 0.5 मिलियन स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स आर नोन। इतनी स्पीशीज़ हैं, तकरीबन 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख, तो तकरीबन 15 लाख अक़साम हैं एनिमल्स की जिनका मालूम है साइंटिस्ट को, और तकरीबन 0.5 मिलियन 5 लाख प्लांट्स की स्पीशीज़ नोन हैं। इतने सारे प्लांट्स, इतने सारे एनिमल्स, सिर्फ प्लांट्स एनिमल्स की बात हुई है यहाँ पे, वो नोन हैं। तो ज़ाहिर है उनको हमने स्टडी करना है, उसका कोई तरीका तो होगा, कोई तरतीब तो होगी ना। तो तरतीब बनाने के लिए पहले इनको क्लासीफाई कर दिया गया है। क्या किया गया है? इनको अरेंज कर दिया गया है इन ऑर्गेनिजम्स को इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, छोटे बड़े ग्रुप्स बना दिए गए हैं। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं या आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके ग्रुप्स बना दिए गए हैं। आपका ग्रुप कॉलेज में मेडिकल ग्रुप है, तो मेडिकल ग्रुप बना दिए गए हैं, ग्रुप A, B, C, D, या इनके नाम रख दिए गए हैं। ये आपके मेल के अपने नाम होते हैं, ये जी मुस्लिम ग्रुप है, और ये बुखारी ग्रुप है, और ये फ़लाँ ग्रुप है, और ये फ़लाँ ग्रुप है, और ऐसे ही फ़ीमेल के ये आयशा ग्रुप है, और ये फ़लाँ ग्रुप है, फ़लाँ ग्रुप है। तो इस तरह से फ़ातिमा ग्रुप है, और वो मुख्तलिफ़ ग्रुप्स बना दिए गए हैं। क्यों बनाए गए हैं ग्रुप्स? ताकि कोई तरतीब रह जाए, उन ग्रुप्स को हैंडल करना ईजी हो जाए, और उनके कोई मसाइल हैं उनको सॉल्व करना इजी हो जाए कि किस ग्रुप के स्टूडेंट्स को कब प्रॉब्लम है, किस चीज़ का प्रॉब्लम है, इजीली लोकेट किया जा सके और उनको फिर सॉल्व किया जा सके। ऐसा ही यहाँ पे है। तो इतनी सारी वैरायटी है लाइफ में, उनको स्टडी करने के लिए कोई तरतीब बनाई जाएगी, तो वो क्लासीफाई कर दिया गया है। बेसिस क्या है क्लासीफिकेशन की? उसके जो ग्रुप बनाए गए हैं, सब ग्रुप्स, छोटे ग्रुप्स, और बड़े और छोटे ग्रुप्स जो बनाए गए हैं, उनकी बेस बुनियाद क्या है? इनिशियली सिंपली मॉर्फोलॉजी थी। ज़ाहिरी तौर पे जिनकी शक्ल मिलेगी आपस में, उनका एक ही ग्रुप बना दिया जाएगा। मसलन ह्यूमन बीइंग्स, सबकी शक्लें आपस में कुछ हद तक मुशाबियत है, तो इस बेस पे, मॉर्फोलॉजी बेस पे, ज़ाहिरी शक्ल सूरत की बेस पे। लेटर ऑन जो साइंस में एडवांसमेंट आई, तो फिर होमोलॉजी, स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी, और फिर सिर्फ स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं, शक्ल सूरत की मुशाबियत नहीं, फिर साइटोलॉजी को भी उनके उस ग्रुप के एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स या प्लांट्स जो भी हैं, उनके सेल्स को की स्टडी, और उनकी जेनेटिक्स, जीन्स की स्टडी, और उनके बायोकेमिस्ट्री, केमिकल्स कौन कौन से हैं और उनमें मुशाबियत है, तो ये सारी चीज़ों को सामने रख के ग्रुप बनाए जाते हैं। तो थोड़ा सा और आगे जा रहे हैं हम। नीड जो है, 2 लाइनें थोड़ा और ये देखिए। मैंने अभी बता दिया था कि इतनी सारी अक़साम हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, तो यही वजह बनी है इनकी बहुत सारी जो वैरायटी है। टू डील दिस लार्ज वैरायटी, इतनी सारी अक़साम को डील करना इतना इजी नहीं है, लिहाजा इसके लिए कोई सिस्टम चाहिए, तो वो फिर क्लासीफाई कर दिया गया। अब इस सिस्टम के हम यूनिट्स को थोड़ा सा और ऊपर दिखाता हूँ, ताकि ये सारे यूनिट्स आपको ईज़िली नज़र आ सकें। इनको आप ज़रा, आपने ये ध्यान रखना है कि यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन जो हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, इसी तरतीब के साथ आपने पढ़ा भी हुआ है, और इसी तरतीब से आपने पढ़ना है। अब ये हम हाईएस्ट ग्रुप से लोएस्ट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं हम, और अगर टैक्सा भी कहते हैं, टैक्सॉन भी कहते हैं ग्रुप को, TAXA, टैक्सा, टैक्सोनॉमी। तो
ग्रुप से ग्रुप, तो लोएस्ट ग्रुप से हाईएस्ट की तरफ भी हम तरतीब यही रहेगी, ये लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहे हैं और यहाँ पे हाईएस्ट से लोएस्ट ग्रुप की तरफ जा रहे हैं। जहाँ जिस तरफ जाएं तरतीब यही रहनी चाहिए, और ये तरतीब कई सदियों से मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट्स को, अब आपको आपके टीचर्स ने भी बता दिया होगा कि इसको किस तरह से आपने याद करना है। तो ये किंगडम, किंग पीसीओ, किंग ने पीसीओ बनाया हुआ है अपना, किंग पीसीओ फॉर एफ फॉर जी गुड एस स्टूडेंट्स, तो किंग पीसीओ फॉर गुड स्टूडेंट्स, बस इस तरतीब से आपने इसको याद रख लेना है। अब आपको नहीं भूलेगा फिर ये तरतीब, तो बस ये तरतीब हो गई। और लार्जेस्ट जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का, इट इज़ किंगडम, और ये हर नाम के नीचे वाले जो ग्रुप हैं, चंद ग्रुप मिलेंगे तो ऊपर वाला बड़ा ग्रुप बनेगा। तो इसलिए हमने कहा है कि रिलेटेड फाइला, मिलते जुलते जो फाइलम होंगे, ग्रुप्स होंगे, मिलते जुलते चंद ग्रुप्स, चंद फाइलम मिलके बन जाएगा किंगडम, एंड इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब देखते हैं फाइलम क्या है। किंगडम को अगर हम डिवाइड करें तो वो छोटे छोटे ग्रुप जिनसे बना हुआ था वो हमें मिलेंगे, हम लोगों को मिलेंगे। तो किंगडम डिवाइड इनटू फाइला, किंगडम को डिवाइड करेंगे तो फाइलम बन जाएंगे। और अब फाइलम क्या है, इससे नीचे वाले चंद ग्रुप्स मिलके ये ऊपर वाला ग्रुप बनेगा। रिलेटेड क्लासेस, ये जो क्लास है, चंद ये क्लासेस मिलके ये ग्रुप बनेगा फाइलम। तो हर नीचे वाला ये स्पीशीज सबसे स्मॉलेस्ट है, ये चंद स्पीशीज मिलके, चंद मिलते तो स्पीशीज मिलके जीनस बन जाएगा, और चंद जेनरा, जीनस का ज़्यादा हो तो जेनरा मिलके फैमिली बन जाएगा, चंद फैमिलीज मिलके ऑर्डर बन जाएगा, चंद ऑर्डर्स मिलके क्लास बन जाएगा, चंद क्लासेस मिलके फाइलम बन जाएगा, और फाइलम सारे मिलके बन जाएगा किंगडम। तो इस तरह से, तो ये यहाँ से एमसीक्यू भी आ चुका है आपके पेपर में, और वो पेपर में एमसीक्यू इस तरह आ सकता है, ए फाइलम कंसिस्ट ऑफ मैनी, जब ऐसे कहा एक फाइलम में बहुत सारी नीचे वाले क्लासेस होंगी, इट कंप्राइजेस मैनी क्लासेस, या यूं मैनी क्लासेस कंबाइंड टुगेदर टू मेक वन फाइलम, ऐसा ही आपको ये आ गया। जेनरा, मैनी रिलेटेड जेनरा, मिलते जुलते जेनरा, दे कलेक्टिवली मेक वन फैमिली, या कह दीजिए वन फैमिली कंसिस्ट ऑफ मैनी रिलेटेड जेनरा। तो इस तरह से आपने इनको कहना है, और ये डेफिनेशन छोटी छोटी हमने सिंपल सी बना दी हुई है। क्लास क्या हुई, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर्स, मिलते जुलते ऑर्डर्स, नीचे वाले जो ग्रुप हैं वो मिलके एक क्लास बनेगी, और एक ऑर्डर ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़, एक ऑर्डर चंद मिलती जुलती फैमिलीज़ मिलके एक ऑर्डर बनेगा। तो ऐसे ही जीनस, इसी तरह स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्मॉलेस्ट एरिया ले लीजिए आप अपने मुल्क का, तो वो है सपोज आपका है खानपुर। तो खानपुर एक तहसील है जो हमने ये नाम रखे हुए हैं लोकल लेवल पे। तो तहसील, तो चंद मिलती जुलती तहसीलों को मिला दीजिए, तहसील खानपुर, तहसील सादिकाबाद, तहसील रहीम यार खान, तहसील लियाकतपुर, एक बड़ा ग्रुप बन जाएगा, वो डिस्ट्रिक्ट बन जाएगा ये जिनस के इक्वल। तो चंद डिस्ट्रिक्ट मिलके एक डिवीजन बन जाएगा, चंद डिवीजन्स मिलके, चंद फैमिलीज डिवीजन्स मिलके एक प्रोविंस बन जाएगा, और चंद प्रोविंसेस मिलके एक कंट्री बन जाएगा, और चंद कंट्रीज मिलके एक कॉन्टिनेंट बन जाएगा, और चंद कॉन्टिनेंट्स मिलके पूरी दुनिया बन जाएगी। तो सारी दुनिया इसमें समा जाएगी किंगडम में। मसलन किंगडम एनिमेलिया, सारी दुनिया के एनिमल्स का किंगडम। किंगडम प्लांटे, प्लांट्स, सारे किंगडम के प्लांट्स, सारी दुनिया के जो प्लांट्स हैं वो मिलके किंगडम प्लांटी। तो ये हो गया जी, हमने यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन कर दिए। अब स्पीशीज़ की डेफिनेशन आपने बुक से असल में करनी है, वहाँ पे नीट डेफिनेशन क्लियर कट लाइनें लिखी हुई हैं। तो व्हाट इज स्पीशीज़? एक ग्रुप ऑफ नेचुरल पॉपुलेशन, कुदरती तौर पर रहने वाले अफराद का ग्रुप है, विच कैन इंटरब्रीड फ्रीली, इंटरब्रीड आपस में नस्ल बढ़ा सकेंगे। एक स्पीशीज़
ह्यूमन बीइंग एक स्पीशीज़ है, सारी दुनिया के इंसान, तो उन इंसानों की नस्ल सिर्फ इंसानों से ही चलेगी, आगे बढ़ेगी, और किसी और एनिमल की उसी ग्रुप के साथ बढ़ेगी। और गुलाब है प्लांट्स में, तो उसके साथ गुलाब के साथ ही नस्ल बढ़ेगी सारी दुनिया के आपस में। तो इस तरह से एक स्पीशीज़ दे कैन इंटरब्रीड फ्रीली, आपस में नस्ल बढ़ा सकते हैं। एंड देयर ऑफस्प्रिंग जो पैदा होंगे, एक स्पीशीज़ के आपस में जो अफराद पैदा होंगे, बच्चे पैदा होंगे, दे विल बी फर्टाइल, यानी दे विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस, उनकी नस्ल भी आगे बढ़ सकेगी। उन बच्चों के जब बड़े होंगे तो वो भी नस्ल बढ़ा सकेंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, एक ही स्पीशीज़ की आपस में दूसरी स्पीशीज़ के साथ नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी, ज़्यादा करीबी रिश्तेदारी है उनकी आपस में, तो वो फिर आपकी मैट्रिक में कहीं पे वो लिखा हुआ है कि वो डंकी एंड हॉर्स और डंकी का आपस में, तो उनकी जो नस्ल चलेगी वो म्यूल, लेकिन वो फर्टाइल नहीं है, उसकी नस्ल आगे नहीं चलती। तो दे आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड फ्राम अदर स्पीशीज़। तो मुख्तलिफ स्पीशीज़ आपस में रिप्रोडक्शन के हिसाब से आइसोलेट हैं, अलग हैं, यानी उनकी नस्ल नहीं आपस में बढ़ती। दे डू नॉट एक्सचेंज जीन्स अमंग देम या बिटवीन देम, जो कह दीजिए, तो उनकी आपस में नहीं बढ़ेगी। एंड इंडिपेंडेंट एवोल्यूशनरी यूनिट्स हैं। तो एवोल्यूशन के हिसाब से, हिस्ट्री, पुरानी तारीख के हिसाब से ये अलग अलग यूनिट्स हैं स्पीशीज़ जो हैं। ह्यूमन स्पीशीज़ अलग है, और मंकीज़ का स्पीशीज़ अलग है, और किसी और एलिफेंट का अलग है, और इस तरह से मुख्तलिफ हैं। तो एक सेंटेंस देखते हैं, शायद नीचे भी हो, देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वैसे ही एक सेंटेंस लिख दिया हुआ है अलग से। ईच कैटेगरी यानी ईच यूनिट जो है इज़ मोर जनरल दैन द वन बिलो इट। मैंने आपको दिखाया था किंगडम के बिलो फाइलम है, तो मोर जनरल मोर लार्जर। तो हर जो ऊपर वाला ग्रुप है अपने से नीचे वाले से ज़्यादा बड़ा है, उसमें ज़्यादा अक़साम के ग्रुप पाए जाते हैं, जो मिल के बहुत सारे फाइलम मिल के एक किंगडम बना है, तो मोर जनरल है, मोर लार्ज है। तो नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं अब हम। ये आपकी बुक का पेज है, यहाँ पे शायद आपको थोड़ा मुबम नज़र आ रहा हो, क्लियर नज़र ना आ रहा हो। तो ये एक शार्ट क्वेश्चन आपकी पेपर में आता होता है कि कॉर्न को गिव बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न, या कहते हैं गिव बोटेनिकल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉर्न। इसकी बॉटनी में यानी प्लांट्स है ना, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कीजिए, इसकी क्लासीफाई करेंगे, इसके वही वाला आप बताएं किंगडम और फाइलम और क्लॉस और ऑर्डर, इसके क्या क्या नेम्स हैं इसके। तो इसका साइंटिफिक नेम है कॉर्न का ज़ीमेज़। तो ज़ीमेज़ की को क्लासीफाई कीजिए जी, यूँ कह दिया जाता है। तो यह कॉर्न क्लासीफाई कीजिए। तो इसका किंगडम प्लांटी, और इसका डिवीज़न जिसे हम फाइलम कहते हैं एंथोफाइटा, पुराना नेम है, ज़्यादातर अब ये चलता है ट्रैक्योफाइटा, ये आपने वर्ड याद करना है। क्लास इसकी एंजियोस्पर्मी, एंजियोस्पर्म्स जो है फ्लावरिंग प्लांट्स को बोलते हैं, फूल जिन पे आते हैं जिन प्लांट्स पे, और एंजियोस्पर्म लेके ए ही लगा दीजिए एन पे, एंजियोस्पर्मी क्लास हो गई। ऑर्डर इसका पोएल्स है, इसकी फैमिली का नाम पोएसी है, और ये इसका साइंटिफिक नेम बन गया। इसके दो हिस्से आगे हम पढ़ने वाले हैं थोड़ी देर में। जीनस इसका इसका जीनस है, और स्पीशीज़ का नाम इसका मेज़ है। तो ये मेंबर्स ऑफ ए लोअर कैटेगरी रिजेंबल वन अनदर मोर देन टू द मेंबर्स ऑफ हायर ग्रुप। तो हर बड़े ग्रुप में मेंबर ज़्यादा होते जाएंगे ना, हमने कहा है छोटे ग्रुप मिलते जाते हैं और बड़ा ग्रुप बनता जाता है, तो जितना ऊपर वाले ग्रुप में जाएंगे तादाद बढ़ती जाएगी, तो लिहाजा मुशाबियत कम होती जाएगी, क्योंकि मुख्तलिफ ग्रुप्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं। और जो नीचे जाएंगे ग्रुप की तादाद कम होती जाएगी, अफराद की तादाद भी कम होती जाएगी, लिहाजा मुशाबियत बढ़ती जाएगी। जूँ हम यहाँ किंगडम से नीचे आएंगे तो नीचे आते जाएँ आखिर में सिर्फ एक स्पीशीज़ रह गई है, एक ग्रुप रह गया है, तो ज़ाहिर है उसके अफराद में मुशाबियत ज़्यादा हो जाएगी। मसलन ह्यूमन स्पीशीज़ सिर्फ इंसान हैं, तो उन पर आपस में मुशाबियत ज़्यादा है। और जो ऊपर जाएंगे तो इंसानों के साथ साथ हमने मंकीज़, उनसे मिलते जुलते ग्रुप बना दिए, मुख्तलिफ मंकीज़ के ग्रुप हमने मिक्स कर दिए, तो मुशाबियत कम होती जाएगी उनकी आपस में। अब हम नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं। ये शार्ट क्वेश्चन आता होता है, या इसमें से कोई MCQ भी आपसे पूछ सकते हैं, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब हम चले गए, हमारा ये लास्ट ईयर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया है इस चैप्टर में से। हालांकि इस चैप्टर में आगे वायरस और उसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं वायरस में, और स्टूडेंट्स के जहन में होता है वायरस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आजकल भी वो वायरस ही है जिसने दुनिया को बर्बाद किया हुआ है, तो वो वायरस जी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको करें। लेकिन ये आया था लास्ट ईयर लॉन्ग क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। तो हम इसको डिस्क्राइब इस तरह से
करेंगे कि पुराने दौर में, अर्ली टाइम में कॉमन नेम्स वर यूज। जब साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई थी तो लोग क्या किया करते थे, आम नाम यूज़ करते थे फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नो सिस्टम, देयर वाज नो सिस्टम फॉर नेमिंग। नाम रखने का कोई सिस्टम ही नहीं था, डेवलप ही नहीं हुआ था, लिहाजा लोग अपने अपने तौर पे नाम रख लेते थे प्लांट्स के, एनिमल्स के। और एवरी रीजन, हर एरिया पाकिस्तान में अपने और पाकिस्तान के भी हर इलाके में अपने, अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, ये भी आपने क्वेश्चन शायद पढ़ा हुआ है। देयर ओन नेम फॉर सेम ऑर्गेनिज्म, एक ही ऑर्गेनिज्म के इलाकाई नाम अपने अपने नाम इलाकों में रखे हुए हैं। एग्जांपल लेते हैं, ज़रा सा चंद लाइंस आपको ऊपर दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, अनियन का उर्दू नेम प्याज है। और इन पाकिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में जाएं तो चंद रीजन्स के नाम ले लीजिए, गंडा और बसल और वसल और पता नहीं क्या क्या और नाम होंगे मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के, मुख्तलिफ एरियाज़ के, ये कॉमन नेम्स हैं। और अदर कंट्रीज़ में जाएंगे, कहीं ना जाएं, इंडिया में चले जाएं, इतनी वहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, इतना बड़ा मुल्क है, वहाँ पे बहुत सारे आपको फिर वहाँ पे भी इलाकाई नाम मिलेंगे। और अमलतास पे आ जाइए, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, जून जुलाई में इस पर फ्लावर्स आए होते हैं और येलो रंग के लंबे लंबे गुच्छे होते हैं इस अमलतास पे। और हमारी प्रैक्टिकल में भी शामिल है, वहाँ कभी ज़रूरत पड़ी तो आपको ये दिखा दूंगा मैं। तो इसके कॉमन नेम आर्गवड, ये इंडियन किसी लोकल लैंग्वेज का नाम है। और गरमाला भी शायद इंडिया का ही कोई लोकल इलाके का नाम है। और गोल्डन शावर इंग्लिश नेम, और पर्जियन कैसिया किसी और ज़बान में। तो ये मुख्तलिफ इलाकाई नाम है अमलतास के। अब हमने देखा कि सेम प्लांट है, और ये सेम प्लांट है अमलतास, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ नाम है यहाँ पे इसके। और ये अमलतास जो है उर्दू में नाम है। तो ये मुख्तलिफ नेम्स हैं इलाकाई, डिफरेंट नेम्स, सेम प्लांट डिफरेंट नेम्स। इन सम केसेस, बाज़ केसेस में सेम नेम और डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स हैं, लेकिन नेम सेम है, ऐसा भी है। मिसाल के तौर पे ब्लूबेल, ये बहुत सारे प्लांट्स हैं, प्लांट्स विद ब्लू शेप फ्लावर्स, बेल शेप्ड फ्लावर्स, और ब्लू कलर है उनका, और उनकी शक्ल जो है वो बेल शेप। कौन सी बेल? वो जो बेल टली, वो जो कुल्फ़ी वाले के पास, गोले वाले के पास, वो वाली शेप, उस शेप में जो फ्लावर हैं वो बेल शेप और ब्लू। तो बहुत सारे फ्लावर्स हैं, डजन्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स में जिनका नाम ब्लू बेल रखा हुआ उन प्लांट्स का, क्योंकि उन पे ब्लू कलर के बेल शेप फ्लावर आते हैं। तो सेम नेम वही चल रहा है, कॉमन ब्लू बेल रख कह दिया गया है उसको। ऐसे ही ब्लैक बर्ड, अब वो क्रो है, रेमन है, ये पहाड़ी कवे को कहते हैं, ये हमारे कॉमन जो हमारे एरिया में क्रो है तो उसको। तो ब्लैक कलर के बहुत सारे बर्ड्स हैं जिनको ब्लैक बर्ड कह दिया गया है, हालांकि वो डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एनी बर्ड विद ब्लैक कलर, ब्लैक बर्ड, तो इनमें कोई साइंटिफिक रीज़न नहीं है। तो प्रॉब्लम देखते हैं अब इनमें क्या प्रॉब्लम आ रहा था। प्रॉब्लम इज कॉमन नेम्स कंफ्यूज कर रहे थे दुनिया को। ऐसा हुआ कि साइंटिस्ट इकट्ठे हुए आपस में डिस्कस करना चाहते हैं मुख्तलिफ, अभी साइंस डेवलप नहीं हुई पुराने दौर में, और उन्हें डिस्कस करना है, अपने अपने इलाके नाम लेके बैठे हुए हैं। वो कन्फ्यूजन वहाँ पैदा हो रही है लोगों की आपस में। और बाज़ लैंग्वेज में ऐसा भी है कि उन्होंने किसी प्लांट का नाम रखा हुआ है और किसी और कंट्री में वही नाम किसी एनिमल का है, तो कन्फ्यूजन आ रही थी, प्लांट है, एनिमल है, ये किसको डिस्कस कर रहे हैं, मैं किसका नाम ले रहा हूँ। तो लिहाजा कन्फ्यूजन पैदा हो रही थी कॉमन नेम से। और नो साइंटिफिक बेसिस इन कॉमन नेम की, आम जो नाम रखे थे कोई साइंसी बुनियाद तो थी नहीं, जो आया दिल में रख दिया, अल्लाह देता रख दिया, अल्लाह ने दिया है, वो बड़े अल्लाह ने दिया है, बड़े अरसे बाद दिया है बेटा, तो रख दो जी। अब ऐसा ही कोई और जो आम नाम है, ये तो चलें अल्लाह के नाम से रख दिया ना, तो लोकल नेम्स बहुत सारे इस तरह के रखे हुए प्लांट्स के, एनिमल्स के लोगों ने। तो फिर ये बंदा आ गया कार्लस लिनियस,
स्वीडन का रहने वाला बॉटनिस्ट, बॉटनी का माहिर था 18वीं सेंचुरी में। इसने डिस्कार्ड कर दिया आते ही, जब इसने स्टडी की अपनी और रिसर्च की, उस बेस पे कॉमन नेम को आके रद्द कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ख़त्म कर दिया, और डिवाइस्ड ए सिस्टम, और एक सिस्टम बनाया फॉर नेमिंग एंड क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, और जानदारों को क्लासीफाई करने का, नाम रखने के लिए इसने अपना सिस्टम बना दिया। हिज सिस्टम ऑफ नेमिंग यूज्ड इंटरनेशनली, अब इसका जो सिस्टम है पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किया जा रहा है। और इसने क्या किया, एक नाम रख दिया, उसने कहा जी साइंसी नाम रखने लगा हूँ मैं, और एक ही नाम चलेगा पूरी दुनिया में, वन साइंटिफिक नेम फॉर ईच ऑर्गेनिज्म थ्रू आउट द वर्ल्ड। ही टुक नेम्स फ्राम लैटिन, और इसके जो नाम इसने रखे उस लातीनी ज़बान के, और ये जितनी भी साइंस है भरी पड़ी है सारी लैटिन है या लैटिनाइज्ड ग्रीक है, बाज़ ग्रीक वर्ड्स हैं, और तो इंग्लिश कोई नेम नहीं है, असल में यहाँ से डिराइव्ड है, लैटिन से या ग्रीक से। तो ही टुक नेम्स फ्राम लैटिन। 1753 इसने नाम कई सारे प्लांट्स के रख चुका था। पब्लिश द लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ प्लांट्स, कई सारे प्लांट्स की एक लिस्ट बनाई और उसने कहा जी मैंने ये प्लांट्स के नेम्स रख दिए, और सारी दुनिया ने वही एक ही नाम स्टार्ट कर दिया। अभी हम एग्जांपल्स लेंगे, नेक्स्ट पेज पे जा रहे हैं हम। ये देखिए वो जो नेम इसने रखे, ईच नेम हैड 2 पार्ट्स, और हर नेम के 2 हिस्से। जैसे आपको याद है ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होमो सैपियन, तो होमो सैपियन 2 पार्ट्स नेम शोड। और वो जो नाम रखे गए थे पुराने दौर में उसने स्टार्ट किए थे कार्लस लिनियस ने, वो क्या नाम किस बात को शो करते थे, लैटिन अगर कोई जानता है तो उन नामों को पे ध्यान दिया जाए तो दोज नेम्स विल शो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उन जानदारों की कोई ना कोई खसूसियत, ख़ास खूबी उस नाम में शामिल होगी, वो नाम उसकी खूबी को शो कर रहा है, या उस शख्स का नाम उसके नाम में शामिल है जिसने वो नाम रखा है। अगर कोई और खूबी नहीं मिल सकी तो फिर वो उस लिनियस मसलन बाज़ नामों के एंड पे लिखा होता है, कहीं आप चैप्टर 9 में जाके पढ़ेंगे वहाँ प्लांट्स के नेम्स के एंड पे। तो 1758 में फिर जाके ही पब्लिश्ड लिस्ट ऑफ एनिमल्स के भी कई सारों के नाम रख चुका था, और उनको फिर लोगों ने वही नाम लेना शुरू कर दिया सिर्फ। तो व्हाट इज़ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर? बाई टू नॉमियल नेम्स नॉमेनक्लेचर प्रोसीजर प्रोसेस, तो वो ऐसा तरीका जिसमें किसी शख्स के, किसी एनिमल के, किसी प्लांट का नाम रखा जाए और उस नाम के 2 हिस्से हों। सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज़, हर नस्ल ह्यूमन स्पीशीज़ है तो होमो सैपियन 2 हिस्से। सिस्टम ऑफ गिविंग ईच स्पीशीज़ ए साइंटिफिक नेम, एक साइंसी नाम रखा जाए हर स्पीशीज़ का, कंप्राइजिंग जो मुश्तमिल हो 2 वर्ड्स 2 लफ्ज़ों पे, जैसे होमो सैपियन। फर्स्ट वर्ड शोज जीनस, तो होमो इंसान का जीनस का नाम है, इसे कहते हैं जेनेरिक नेम, और दूसरा जो नाम होगा वो स्पीशीज़ का नाम होगा। तो फर्स्ट वर्ड शोज जीनस, एंड जीनस जो होगा ऑलवेज बिगिन विद कैपिटल लेटर। जब आप लिखोगे होमो तो उसका पहला लेटर जो एच है वो उसको कैपिटल लिखना है आपने। सेकंड नेम जो है वो स्पीशीज़ है तो उसको फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल लिखना है हमने। ये इसका प्रोसीजर है, इसका लाजमी ये प्रोसीजर हमने अडॉप्ट करना होता है। तो स्पीशीज़ नेम बिगिनस विद स्मॉल लेटर, और साइंटिफिक नेम्स जो हैं दे आर आइदर अंडरलाइंड सेपरेटली, अलग अलग अंडरलाइन करें। देखिए मैंने ये फिर नेम साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है तो इसको अलग अंडरलाइन किया, इसको अलग अंडरलाइन किया है। और इटैलिसाइज्ड, इटैलिक्स एक रस्मुल ख़त है, लिखने का एक अंदाज़ है, इनको लफ्ज़ों को तिरछा करके लिखा जाता है, लेटर्स को, हरूफ को। हमने लिखा है होमो तो ज़रा राइट साइड पे झुका के एच को, ओ को, एम को, ओ को इस तरह से लिखना है, इसे बोलते हैं इटैलिक्स। तो झुका के लिख दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए, ये है इसका तरीका। अब हम उन नेम्स को, एग्जांपल्स को लेते हैं। हमने कहा अनियन और गंडा और बसल और दिस एंड दैट, तो अब आ गया एक ही नेम सारी दुनिया में। इट इज़ सारी दुनिया इस पे इंटरनेशनल लेवल पे एग्रीड है दुनिया के, इसका नेम जो है एलियम सेपा, एलियम सेपा इसका साइंटिफिक नेम रख दिया गया। अमलतास का कैसिया फेस्ट्यूला रख दिया गया, ब्रिंजल बैंगन, सोलेनम मेलेंजिना रख दिया गया, और पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरोसम। अब देखिए दोनों का जीनस सोलेनम है, ये आपस में रिश्तेदारी शो कर रहा है। तो साइंटिफिक नेम जो है आपस में रिलेशनशिप को शो करते हैं, आपस में एवोल्यूशनरी लिंक को शो करते हैं, रिश्तेदारी शो करते हैं आपस में। तो मैन का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस,
इसको हम थोड़ा तिरछा तिरछा करके लिख दिया है इटैलिक्स में। इम्पोर्टेंस ऑफ बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर, दी साइंटिफिक नेम्स शो रिलेशनशिप, आपस में रिश्तेदारी को शो कर रहे होते हैं, एंड दे आर नॉट कन्फ्यूजिंग दीज नेम्स बिकॉज दे आर नॉट कॉमन नेम्स, दे हैव साइंटिफिक बेसिस, दे हैव साइंटिफिक बेसिस, कोई ना कोई बुनियाद है उनकी साइंस में। जब इनके मीनिंग्स पे हम को स्टडी कर सकें, अगर हमें लैटिन आती है, ग्रीक आती है, तो कोई ना कोई इनका मतलब निकल रहा होता है। मिसाल के तौर पे होमो सेपियंस, इसका लफ्ज़ी मतलब है वाइज मैन, होमो मैन को बोलते हैं और होमो का मतलब सेम भी होता है, तो होमो मैन, सेपियंस वाइज, क्योंकि अशरफुल मखलूक़ात बना दिया ना इंसान को अल्लाह ने, सबसे ज़्यादा बेहतरीन ज़हन इसको दे दिया हुआ है। अच्छा जी, तो दे हैव साइंटिफिक बेसिस और ओनली वन नेम थ्रू आउट द वर्ल्ड, सारी दुनिया में एक ही नाम है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। तो यहाँ पे हमारा आज का आसान सा लेक्चर ही ख़त्म हो गया। तो इसके साथ PDF में पेजेस भी साथ में भेज रहा हूँ, और ताकि आपको परेशानी ना हो, वहाँ से स्टडी कर लेंगे, वहाँ से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, या नहीं बनाने तो आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने याद करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। चलिए।